हेलो एवरीवन, आज है 12 सितंबर और आज इस वीडियो में हम बात करेंगे अदानी विल्मर के बारे में। 730 रुपए के आसपास ये शेयर ट्रेड कर रहा है और तेजी है। 0.4% की आज हमें यहाँ पर तेजी देखने को मिली है और वीडियो में डिस्कस करेंगे कि भैया अदानी विल्मर में चल क्या रहा है, मौके बन भी रहे हैं कि नहीं, और अगर बनेंगे तो कहां पर बनेंगे। वीडियो को शुरू करूं उससे पहले अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज अभी इसे सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आगे भी बहुत सारे वीडियोस हैं जो आपको काफी ज्यादा हेल्प करेंगे। तो 730 रुपए के आसपास शेयर ट्रेड कर रहा है अदानी विल्मर का। बढ़िया तेजी आज आई है और पिछले एक महीने में देखोगे तो दोनों ही देखने को मिला है। पहले अगर आप देखो तो 700 रुपए से नीचे था, बड़ी रफ्तार आई, 733 तक गया, टूटकर फिर से 700 से भी नीचे दोबारा गया, 675 के आसपास आया, तेजी बनी, टूट गया, फिर से अभी रफ्तार पकड़ी है। एक साल में अगर आप देखो तो एक साल का जो हालांकि हाई था वो 840 रुपए के आसपास था, लेकिन लो जो था वो 265 रुपए के आसपास था। बड़ी रफ्तार हमने दिखाई यहां पर, बाद में टूट के बिखरा, बाद में तेजी आई, बाद में कंसोलिडेट किया, लेकिन अब धीरे धीरे बेहतर तेजी की तरफ ही आगे बढ़ता हुआ नजर भी आ रहा है। अदानी विल्मर को लेकर अगर हम देखें तो अदानी विल्मर की ये वेबसाइट है। अदानी विल्मर का जो मेन रेवेन्यू सोर्स है वो है भैया इनके एडिबल ऑयल्स के मार्केट से। मार्केट लीडर है ये एडिबल ऑयल में, लेकिन इसके अलावा इनकी डेफिनेटली जो सबसे बड़ी स्ट्रेंथ है वो एडिबल ऑयल ही है, लेकिन वो वीकनेस भी है क्योंकि एडिबल ऑयल पर इनकी डिपेंडेंसी जो है वो बहुत ज्यादा है, बहुत मतलब बहुत ज्यादा है। लेकिन कंपनी अब कोशिश कर रही है कि अपनी उस डिपेंडेंसी को थोड़े थोड़े तरीके से कम करे, और कंपनी जो है वो राइस सेगमेंट पे बहुत ही ज्यादा फोकस कर रही है। बहुत बड़ी बेट जो है वो कंपनी राइस सेगमेंट पर ले रही है। कंपनी ने कई सारे राइस प्रोसेसिंग यूनिट्स खरीदे भी थे, कोहिनूर जैसी बड़ी ब्रांड को इन्होंने अक्वायर भी किया है। तो देखते हैं क्या होता है, लेकिन डेफिनेटली कह सकते हैं कि कंपनी कोशिश जरूर कर रही है। और एडिबल ऑयल के अलावा अगर आप देखो तो भैया फॉर्च्यून का अगर आपको सब कुछ देखने को मिल जाएगा। फॉर्च्यून का भैया आप मैदा बोलो, दाल बोलो, बेसन बोलो, सत्तू बोलो, कई सारी चीजें जो हैं वो फॉर्च्यून ब्रांड के अंडर आपको देखने को मिल ही जाती है। कंपनी इसके अलावा और भी पोहा से लेकर पल्स से लेकर इवन सोप, साबुन साबुन भी भैया इन्हीं ये बनाने वाली कंपनी है। जनरली हम इसको सिर्फ उसी के लिए जानते हैं, लेकिन अगर आप देखो तो हैंड सैनिटाइजर इन्होंने बनाया था कोविड के वक्त। अफेल ए लाइफ इनकी नाम है भैया साबुन का। इसके अलावा अगर आप देखो तो राइस, डेफिनेटली सोया चंक्स की बात करें, बेसन और सत्तू की बात करें, रेडी टू ईट खिचड़ी की बात करें तो वो भी देखने को मिलता है। पल्सिस कई तरीके की है जो ये कंपनी आपको मतलब पैकेजिंग वगैरह करती है और उसको डिस्ट्रीब्यूट वगैरह करने का काम भी करती है। तो डेफिनेटली कंपनी अगर आप देखोगे तो मेनली इनकी जो डिपेंडेंसी है वो आपको देखने को मिलेगी इनके एडिबल ऑयल के ऊपर, और मार्केट लीडर है इंडिया में। 22 जितने इनके मैन्युफैक्चर यूनिट्स हैं और कई बड़ा डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क है। इनकी प्रोडक्ट आपको बड़े मॉल से लेकर छोटी दुकानों पर भी आराम से देखने को मिल जाती है। अदानी विल्मर की रेवेन्यू भी बड़े हैं। कंपनी के प्रॉफिट्स में हालांकि थोड़ी सी गिरावट आई है पिछले क्वार्टर के मुकाबले, वरना साल के मुकाबले कंपेयर करेंगे तो प्रॉफिट ही है। यहां पर अगर आप देखोगे तो कंपनी का जो रेवेन्यू आया था जून क्वार्टर में ये 14,730 करोड़ का था, और कंपनी का जो मुनाफा था ये 193 करोड़ का था। मतलब कंपनी के प्रॉफिट अच्छे हैं, रेवेन्यू भी अच्छे हैं, और उम्मीद करते हैं कि आने वाले दौर में ये और बढ़ सकते हैं, क्योंकि कंपनी जो है वो बहुत ज़्यादा बेट जो है वो इस सेगमेंट में ले भी रही है और काफ़ी अग्रेसिवली यहाँ पर आगे बढ़ भी रही है। अदानी विल्मर को लेकर अगर हम देखें तो अदानी विल्मर में अकॉर्डिंग टू मनी कंट्रोल यूजर सिर्फ 6% लोग ही है जो बेचने की बात कर रहे हैं, वरना 91% लोग कह रहे खरीदो, 3% लोग कह रहे कि होल्ड करो। मेरी क्या कमेंट्री है वो भी मैं आपको बताऊंगा वीडियो में आगे। रेवेन्यू अगर आप देखो तो फाइनेंशियल ईयर 2022 में रेवेन्यू 52,000 करोड़ से भी ज्यादा का था, और प्रॉफिट जहां तक अगर हम देखें तो प्रॉफिट 807 करोड़ का था। अभी क्वार्टरली कंपनी 200 करोड़ का तो प्रॉफिट कर ही रही है, और उम्मीद करेंगे कि ये प्रॉफिट बढ़ते हुए हमें नजर आए। कंपनी के रेवेन्यू में और बड़ी बढ़ोतरी हुई जरूर है, तो डेफिनेटली ये जो रेवेन्यू है वो फाइनेंशियल ईयर 2023 में इससे तो ज्यादा ही देखने को मिलेगा आपको। अदानी विल्मर को लेकर अगर हम देखें तो अदानी विल्मर में खरीदारी करने का सही मौका है, क्योंकि शायद ओवरबोर्ड जोन में नहीं है। रेड फ्लैग है कि भैया कंपनी जो स्टॉक है वो एएसएम लिस्ट में है। एएसएम जीएसएम लिस्ट में उन कंपनियों को डाला जाता है जहां पर मैनिपुलेशन किया जा रहा हो, जहां पर भैया शेयर जो है
वो हाईली रिस्की माना जा रहा हो, प्रमोटर की होल्डिंग बहुत सारी गिरवी हो, वॉलेटाइल हो, या तो मतलब यहाँ पर आपको कॉशियस रहने की, डरने की, थोड़ी सी संभलने की जरूरत हो। दूसरी ओर अगर आप देखो तो काफी महंगा है ये, अभी 113 का इसका पी है, महंगा है ये। लेकिन अदानी ग्रुप की बाकी शेयर्स पर अगर आप नजर करेंगे तो वो भैया बहुत लंबे समय से बहुत हाई पी के ऊपर ट्रेड करते आ रहे हैं। यहां पर आप देखो तो सिर्फ 20% एनालिस्ट ही है जो खरीदारी की बात कर रहे हैं। यहां पर शेयर होल्डिंग के बारे में देखें तो अदानी ग्रुप और विल्मर ग्रुप का ये जॉइंट वेंचर है। 87.94% की बहुत बड़ी होल्डिंग इन दोनों के पास है, मतलब दोनों की कंबाइन है। म्यूचुअल फंड डोमेस्टिक वालों ने हाथ ही नहीं डाला है यहां पर कि भैया हम तो नहीं आएंगे, लेकिन एफआईल्स ने 1.50% की बड़ी होल्डिंग खरीदी है। दूसरी ओर अगर आप एक नजर करोगे ना तो म्यूचुअल फंड एक्चुअली में थे पहले, डोमेस्टिक भी थे यहां पर, एफआईल्स भी थे यहां पर, तीनों ने बड़ी बिकवाली करी है फरवरी से जून के बीच में। जो म्यूचुअल फंड पहले 0.72% की होल्डिंग लेकर बैठे थे आज कुछ भी नहीं है। जो डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशन 0.37% की होल्डिंग लेकर बैठे थे आज कुछ भी नहीं है, जीरो। जो एफआईल्स पहले 2.89% की होल्डिंग लेकर बैठे थे आज 1.50 पर है। मतलब भैया बड़े फंड हाउसेस ने बहुत बड़ी बड़ी बिकवाली करी है यहां पर। अगर आप देखो तो रिटेल्स वालों ने ज्यादातर खरीदारी करी है। जो 8.08% की होल्डिंग थी उसमें से भी रिटेल वालों के पास 5.90% की होल्डिंग थी, वो बढ़ के 10.56 पर आई, और रिटेल वालों ने ही खरीदी है। 5.90% की होल्डिंग 9.28 पर आ चुकी है। मतलब बहुत बड़ी जो खरीदारी हुई है यहां पर वो सिर्फ और सिर्फ रिटेल इन्वेस्टर्स की तरफ से ही हमें देखने को मिली है, बाकी हर किसी ने बिकवाली करी है, हर किसी ने। देखो अदानी विल्मर मुझे कंपनी पसंद है, ठीक है, इवन मेरी खुद की यहाँ पर बाइंग की रिकमेंडेशन थी। जब इसका आईपीओ आया था मैंने कहा था कि डेफिनेटली खरीदारी के बढ़िया मौके हैं, और इवन जब भी ये 600 रुपए के नीचे गया है, 500 रुपए के आसपास पहुंचा, 550 के नीचे गया है, मैंने कहा है कि मौके हैं बाइंग के, कहा है। लेकिन 700 रुपए के ऊपर मैं नहीं खरीदूंगा यहां पर, ठीक है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि अगर आपके पास हो तो बेच दो, क्योंकि देखो इस कंपनी का कोई भरोसा नहीं है, अदानी ग्रुप का कोई भरोसा नहीं है। जब भी हमें लगता है कि यार बहुत महंगा हो चुका है, इससे ऊपर तो जाना मुश्किल है, ये और बड़ा बाउंस बैक दिखा देते हैं। तो वो चीज हमें देखने को मिलती है अदानी ग्रुप में। और कंपनी में अगर आप देखो तो कंपनी फंडामेंटली खराब भी तो नहीं है, कंपनी प्रॉफिट कर रही है, कंपनी में रेवेन्यू है, लेकिन अगेन कंपनी महंगा है, शेयर महंगा है। बड़े फंड हाउस ने काफी बड़ी बिकवाली करी है, जो कि एक बहुत बड़ा नेगेटिव पॉइंट आप कह सकते हो यहां पर। लेकिन अभी के लिए मैं इतना ही कहूंगा, अदानी विल्मर को लेकर के खरीदारी करी है तो पहली चीज बने रहिए, बेचने की जरूरत नहीं है, बने रहो यहां पर, लॉन्ग टर्म के लिए बने रहो, कोई दिक्कत की बात नहीं है। 1000 तक भी जाएगा, लेकिन 1000 तक जाने से पहले दोबारा एक बार नीचे की तरफ टूटेगा भी, सही है, तो उस चीज को भी आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। उसके अलावा एक और चीज अगर मैं आपको यहां पर एक्सप्लेन करने की कोशिश करूं तो जहां तक बात है फ्रेश बाइंग की, तो मैं मानता हूं कि 700 रुपये महंगा है, लेकिन नीचे की तरफ अगर ये टूटेगा तो वहां पर ऐड करने के मौके बन सकते हैं। नीचे की तरफ से मेरा मतलब है 650 का रेंज अभी के वक्त के लिए, बाकी मर्जी आपकी है। इसके अलावा अदानी ग्रुप के और भी कई सारे शेयर्स हैं, जिसमें से अदानी गैस, अदानी ग्रीन जब सस्ते थे, जब 100 रुपए से भी कम कीमत पर ट्रेड कर रहे थे, डेफिनेटली मेरी बाइंग की रिकमेंडेशन थी उन सब में। लेकिन जैसे ही शेयर 2000-2500 के ऊपर निकले, मैंने इसको भैया अवॉइड ही किया, कि मैंने प्रॉफिट भी लेके मैं एग्जिट कर गया यहाँ पर, और अभी भी मैं इसको अवॉइड ही कर रहा हूँ। लेकिन कुछ कंपनी है जहां पर मैं और मतलब जहां पर मैं पोजीशन बना रहा हूँ, इवन मेरी ऑलरेडी पोजीशन है वहां पर, वो है अदानी एंटरप्राइज, अदानी पावर और अदानी पोर्ट। और अगर आप चाहते हैं कि इन तीनों के ऊपर मैं एक डिटेल वीडियो लेकर आऊं, तो जिस किसी के ऊपर आप अगला वीडियो चाहते हैं, चाहे अदानी एंटरप्राइज हो, पावर हो या पोर्ट हो, उसका नाम कमेंट में लिखिए। जिसकी सबसे ज्यादा कमेंट होगी अगला वीडियो उसी के ऊपर होगा। वीडियो को यहीं पे एंड करूंगा। पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें। चैनल पर अगर पहली बार आए तो प्लीज सब्सक्राइब करें। और अदानी विल्मर के बारे में आप क्या सोचते हैं वो भी आप मुझे कमेंट में लिखकर बता सकते हैं। थैंक यू।